मदन मोहन भी हैं। हरिशंकर, सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्योंकि जहां पर आप मौजूद हैं अब से कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री ने वहां पर दर्शन और पूजन किया है, क्या कुछ तस्वीरें और क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? बिल्कुल अंकित जी, अभी मुख्यमंत्री सीएम जो है दिल्ली की रेखा गुप्ता वो दर्शन करके गई हैं और बाहर निकल गई हैं। वो पहुंच गई अपने गंतव्य स्थान के लिए। फिलहाल मैं आपको बताना चाहूँगा भैरव जी के दर्शन करने का एक बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि जैसे ही माता के दर्शन किए जाते हैं उसके बाद अगर भैरव जी के दर्शन नहीं किए तो वो पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। और इस वक्त मैं भैरव जी के मंदिर के पास ही खड़ा हूँ और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मंदिर के जनरल सेक्रेटरी। उनसे हम बात करेंगे कि यहाँ पे फिलहाल उनकी तरफ से कैसी व्यवस्था है और आज जो यहाँ पर जो भक्त पहुँच रहे हैं कि उसको लेकर के क्या क्या ये करने वाले हैं। जी, आज सबसे पहले ये बताएं कि आज रामनवमी भी है और माता की चौकी भी कई जगह बिठाई जाती है। किस तरीके की मंदिर की व्यवस्था है इस बार? आपके चैनल के माध्यम से सबको नमस्कार और रामनवमी की आप लोग को सबको शुभकामनाएं। जो मंदिर प्रशासन की तरफ से यहाँ पर रामनवमी की बहुत सारी विशेष तैयारियां करी जाती है। यहाँ पर जगह जगह पर हम लोग यहाँ पर खाने की व्यवस्था रखते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि माता के अभी व्रत खुल चुके हैं, तो अभी हलवा पूरी का माँ का जो भोग लगता है, भोग में जितना यहाँ पे वितरण किया जाता है जनता के बीच में। और जैसे कि आपने अभी देखा, अपने मंदिर का राउंड भी लिया होगा कि जहाँ जो सुरक्षा व्यवस्था है पूर्ण रूप से पूर्ण है। यहाँ पर कम से कम 2 से 2,500-3 हज़ार आदमी यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे पुलिसकर्मी भी हैं, सीआरपीएफ भी है, हमारे मार्शल्स भी हैं और हमारे यहाँ पर सेवादार भी हैं। और कुल मिलाकर के जो नवमी का जो हमारा यहाँ पे जो पर्व मनाया जाता है विशेषकर कालका मंदिर में, वो एक हलवे पूरी और चने का भोग लगाया जाता है माता का। और जब भोग लगाने के बाद, जो भोग का समय अभी आप देख रहे होंगे 11:30 के आसपास वहाँ का भोग लगेगा, 12 तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद वो वितरण होना शुरू हो जाएगा भंडारा स्थल पे। लोगों को बैठा करके यहाँ पे भंडारा खिलाया जाएगा और ये ध्यान रखा जाएगा वहाँ पर कि पूर्ण रूप से सबको माता का भोग मिल पाए। तो ये जानना चाहेंगे कि माता के दर्शन करने के लिए जिस तरीके से भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं, कई बार ऐसा है देखा जा रहा है कि कई भक्तों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, तो कुछ जगह जो डाइवर्जन है वो किस किस तरीके से और कहाँ किए गए हैं, ये जरा बताएं। देखो, हमारे टोटल यहाँ 4 रास्ते हैं, जिसमें एक वीआईपी है, 2 नॉर्मल जनता के लिए है और एक एग्जिट पॉइंट हमारा प्रॉपर बनाया हुआ है। जो एग्जिट पॉइंट है बहुत बड़ा एग्जिट पॉइंट है, पर कुछ 2 रास्ते से हम लोगों ने एग्जिट पॉइंट भी दिया हुआ है साइड से निकाल करके। जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है। साथ साथ में हम यहाँ 2 से 2.5 लाख जो हेड काउंट होता है पर डे का, वो हमने पूर्ण रूप से, हमारी जो व्यवस्था है पूर्ण रूप से है और हम लोगों ने उनको अच्छे से संभाला हुआ है। किसी भी भक्त को ना किसी भी तरह की परेशानी ना है। हम लोगों ने प्रॉपर उसको गाइड कर रहे हैं, प्रॉपर जितने हमारे वॉलंटियर्स वो बता रहे हैं, पुलिसकर्मी बता रहे हैं, हमारे मार्शल्स बता रहे हैं, हमारे सेवादार बता रहे हैं कि कहाँ जाना है, किस तरह से उनको चप्पल मिलेगी, किस तरह से उनको जाना है। तो इस तरह से कोई हमारी व्यवस्था पूर्ण रूप से हमारी यहाँ अच्छी व्यवस्था है। और हाँ, जो लाखों लोग आते हैं, एक आधे को परेशानी हो सकती है, पर हमारा बिल्कुल ध्यान रहता है किसी को किसी तरह की मंदिर में परेशानी ना है। जी तो बिल्कुल अंकित जी, आप सुन रहे थे सौरभ भारद्वाज जो जनरल सेक्रेटरी हैं यहाँ से, और व्यवस्था के बारे में इन्होंने बताया। लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो माता के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और भक्तजन यहाँ पर आज पूजा अर्चना भी करते हैं और अपनी मनोकामना के लिए भी यहाँ पर माथा टेकते हैं। जी।